आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर तीसरा है और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ये बल से संबंधित बातें। चैप्टर का नाम है गति तथा बल तथा गति के नियम। तो बल तथा गति के नियम में हम लोगों ने पीछे के क्लास में बहुत सारी जानकारी प्राप्त किए और हम लोग आज जो है सीखना है। आज के क्लास में बल के बारे में सीखेंगे, संतुलित और असंतुलित बल। कौन सा बल? संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो संतुलित बल और असंतुलित बल में क्या है अंतर और किसे कहा जाता है, आज हम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बल का विभिन्न प्रकार होता है, उसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन पहले हम लोग संतुलित और असंतुलित बल के बारे में आज पढ़ना है। संतुलित और असंतुलित। संतुलित और असंतुलित बल के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, संतुलित बल किसे कहा जाता है, इसको हम लोग सीखते हैं। संतुलित बल वैसे बल को कहा जाता है जब एक साथ किसी वस्तु पर कई बल काम कर रहे हैं, कई बल लग रहे हैं और वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, अर्थात वस्तु में गति नहीं हो रही है, वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं हो रही है, लेकिन बल लग रहा है। बल क्या हो रहा है? लग रहा है। और एक नहीं, एक बल नहीं, कई बल एक साथ जो है एक वस्तु पर कार्य कर रहे हों और वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा हो, अर्थात वस्तु में कोई स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है, वस्तु गति में नहीं आ रही है, तो ऐसे बल को हम लोग संतुलित बल के नाम से जानते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई मेज है और उस मेज पर एक गुटखा को रखते हैं। समझने का प्रयास कीजिए संतुलित बल को। संतुलित बल के बारे में समझना है। पहले एक गुटखा रख दिया गया। ये गुटखा जो है लकड़ी का है, मान लिया जाए लकड़ी का गुटखा है। इसको एक टेबल पर, मेज पर रख दिए। अब रख देने के बाद इसमें जो है इधर जो है मान लीजिए ये लेफ्ट है, लेफ्ट, और ये राइट। तो लेफ्ट राइट है, तो इधर भी एक बल काम कर रहा है। इस वस्तु पर एक बल लग रहा है लेफ्ट की ओर, यानी इधर एरो चिन्ह बता रहा है लेफ्ट की ओर, और एक बल जो है लग रहा है राइट की ओर। इस पर दो बल लग रहा है। ये गुटखा है, ये गुटखा है, इस पर दो बल काम कर रहा है, एक साथ काम कर रहा है। तो एक साथ काम कर रहा है, बारी बारी से काम करेगा तब क्या होगा? जब लेफ्ट की ओर काम करेगा तो लेफ्ट की ओर वस्तु खिसकेगी, और जब राइट की तरफ जो है बल लगेगा तो राइट की तरफ वस्तु खिसकेगी। लेकिन जब दोनों बल एक ही समय काम कर रहे हों और दोनों का परिमाण क्या हो? बराबर। परिमाण का मतलब अगर इधर जो है 4 न्यूटन का बल लग रहा हो तो इधर भी 4 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी दोनों तरफ बराबर बराबर बल का परिमाण, तब जो है इस वस्तु पर बल काम कर रहा है, लेकिन वस्तु में कोई गति नहीं होगी। वस्तु जहीं की तहीं विराम अवस्था में ही पड़ी रहेगी टेबल पर, लगेगा ही नहीं कि इस पर कोई बल लग रहा हो, लेकिन बल दोनों लग रहा है, दो बल कार्य कर रहे हैं। हो सकता है इधर 3-4 बल भी हो जाए, इधर भी लगा देंगे, इधर भी लगा देंगे, ऊपर नीचे 4-4 न्यूटन का बल लगा देंगे, तो इस तरह से भी ये बल जो है लगने के बाद वस्तु पर 4 बल लग रहा है, यानी बलों का समूह कार्य कर रहा है, लेकिन फिर भी त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे संतुलित बल। तो इस तरह से संतुलित बल के बारे में हम लोगों को इस तरह से परिभाषा लिख सकते हैं, इस तरह से इसको परिभाषित किया जा सकता है। संतुलित बल को किस तरह से कि
यदि किसी वस्तु पर एक साथ किसी वस्तु पर एक साथ किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य हो तो वे बल संतुलित कहे जाते हैं। तो वे बल संतुलित कहे जाते हैं। ये बल क्या कहे जाते हैं? संतुलित कहे जाते हैं, क्योंकि संतुलित बल जो है वो वस्तु पर एक साथ लगता है और विभिन्न प्रकार के बल जो है एक साथ लग रहे हैं, कई बल एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो ऐसे बल को क्या बोलेंगे? संतुलित बल बोलेंगे। तो हम लोगों ने परिभाषा से इसको सीखे कि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य हो, यानी एक ही साथ बहुत सारे बल काम कर रहे हैं, दो से अधिक भी बल काम कर रहे हैं, यानी बलों का समूह काम कर रहे हैं, और वस्तु बलों का परिणामी यदि शून्य हो, यानी कोई काम नहीं हो रहा। बल लगेगा तो कोई काम होना चाहिए, वस्तु में गति होना चाहिए, वस्तु की आकृति में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, अर्थात त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये संतुलित बल कहलाते हैं। तो इस प्रकार से संतुलित बल का परिभाषा के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में, हम लोग जानेंगे कि संतुलित बल, किसी वस्तु पर लगने वाले दो बल संतुलित बल कहे जाएंगे जब दोनों बल क्या हो? एक दूसरे के विपरीत में लगे, तभी संतुलित कह सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष में इस तरह से हम लोग देखते हैं। निष्कर्ष में आया, संतुलित बल में निष्कर्ष में क्या आया? यानी किसी वस्तु पर लगने वाले दो बल, इससे अधिक भी बल हो सकता है, 4 बल हो सकता है, 6 बल हो सकता है, यानी बलों का समूह। यहाँ पे 2 बल, लेकिन कम से कम 2 बल तो होना ही चाहिए। 2 बल संतुलित तब कहे जाते हैं, बल संतुलित तब कहे जाते हैं। संतुलित तब कहे जाते हैं जब दोनों बल क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। दोनों बल, पहला बात क्या हुआ? एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। और दूसरा, परिमाण में बराबर होगा। परिमाण में बराबर होगा। अब देखते हैं रस्सा कस्सी का खेल जब खेलते हैं तो दोनों तरफ अगर बराबर बल लग रहा है तो बल लग रहा है, लेकिन वह रस्सी जो है जहीं का तहीं है, स्थिर विराम की अवस्था में दिखाई पड़ता है। तो
यहाँ पर निष्कर्ष निकला, यानी संतुलित बल की परिभाषा को और क्लियर करने के लिए और अच्छा से समझने के लिए आपको ये बताया गया निष्कर्ष के रूप में ये बताया गया कि किसी वस्तु पर लगने वाले दो बल संतुलित तब कहे जाते हैं, कब कहे जाते हैं? तब कहे जाते हैं जब दोनों बल एक दूसरे के विपरीत में हो। जैसे आप गुटका का उदाहरण दिए थे, चित्र में देखिए, तो इधर भी बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है, तो दोनों विपरीत दिशा में लग रहा है। इसका दिशा इधर है और इसका दिशा इधर है, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत में लग रहा है। और दूसरा क्या है? परिमाण में बराबर हो, यानी इधर 4 न्यूटन का बल लग रहा है तो इधर भी 4 न्यूटन का बल लग रहा है। तब तो वस्तु पर बल कार्य कर रहा है लेकिन वस्तु में त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा है, तब ऐसे बल को हम संतुलित बल कहते हैं। तो इस तरह से संतुलित बल के बारे में जाना। अब हम लोग असंतुलित बल के बारे में जानते हैं। असंतुलित बल, असंतुलित बल को इस तरह से परिभाषित किया जाएगा, जब किसी वस्तु पर बलों का समूह, अर्थात एक बल नहीं अनेक बल, जब किसी वस्तु पर बलों का समूह लगकर वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर रहा हो। वस्तु में त्वरण, यानी वस्तु में त्वरण कब? यानी वस्तु गति में आ जाए, वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर रहा हो तो ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं, अर्थात अशून्य त्वरण उत्पन्न हो रहा है। अर्थात इसको हम लिखेंगे, अर्थात अशून्य त्वरण उत्पन्न हो रहा हो, यानी त्वरण कैसा उत्पन्न हो रहा हो? अशून्य त्वरण। अशून्य का मतलब त्वरण उत्पन्न हो रहा है, शून्य त्वरण नहीं है, बल लग रहा है और त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो बलों का ऐसा समूह जिसमें बल लगे और वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो जाए तो वो बल असंतुलित कहला जाएगा। क्यों कहला जाएगा? क्योंकि उसमें सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं हो रहा है। जब त्वरण अशून्य है, यानी त्वरण अशून्य का मतलब त्वरण शून्य नहीं है, तो बल क्या है? संतुलित नहीं है। अगर बल लग रहा है और त्वरण उत्पन्न नहीं है, त्वरण शून्य है, तब बल संतुलित हो जाएगा। तो इस तरह से असंतुलित बल का परिभाषा हुआ कि जब बल एक साथ काम कर रहे हैं, कई बल यानी बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर और वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर रहा हो, तो ऐसे बलों को असंतुलित बल कहते हैं। अर्थात अशून्य त्वरण उत्पन्न हो रहा हो, यानी त्वरण शून्य नहीं है, मतलब त्वरण उत्पन्न हो रहा। तो इस तरह से संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में जानकारी अभी प्राप्त किए। अब हम लोग सीखेंगे बल के प्रकार के बारे में। बल के प्रकार के बारे में सीखेंगे। तो बल के प्रकार क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग पीछे थोड़ा सा चर्चा हम लोग किए थे।
कि बल के बारे में जानेंगे। कोई बल खिंचाव बल है, कोई बल धक्का बल है, कोई गुरुत्व बल है, कोई जो है चुंबकीय बल है, चुंबक के द्वारा बल भी लगता है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा भी बल लगता है। उसके बाद जो है पृथ्वी के द्वारा भी किसी वस्तु पर बल लग रही है, तो ये लगा रही है पृथ्वी। इस प्रकार से जो है हम किसी वस्तु को छू करके बल लगा रहे हैं, किसी को बिना छुए लगा रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के बल हैं। तो हम लोग इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आज प्राप्त करते हैं कि विभिन्न प्रकार के बल होते हैं। तो वस्तुओं पर आरोपित होने वाले बलों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग में बांटा गया है? 2 वर्ग में, वस्तुओं पर आरोपित होने वाले बल। तो स्टार्ट देखिए, इसको जानेंगे। बलों के प्रकार, बलों के प्रकार। बलों के प्रकार में क्या है, इसको देखेंगे। वस्तुओं पर आरोपित, आरोपित का मतलब हुआ लगने वाला, आरोपित होने वाले बलों को, आरोपित होने वाले बलों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला जो है वर्ग है वो स्पर्श बल है। स्पर्श बल। और दूसरा जो है उसको बोलेंगे दूरी पर क्रियाबल। दूरी पर क्रियाबल, ये 2 तरह के बल बताए गए। वस्तुओं पर जितने भी तरह के बल जो है आरोपित किया जाता है, जो भी बल वस्तुओं पर आरोपित किया जाता है अर्थात लगाया जाता है, उसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग क्या हो गया? स्पर्श बल, और दूसरा हो गया दूरी पर क्रियाबल। तो स्पर्श बल किसे कहेंगे? स्पर्श बल कितने प्रकार के होते हैं, इसको जानना है। तो पहले स्पर्श बल के बारे में जानेंगे। स्पर्श बल, स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श करने का मतलब हुआ किसी चीज़ को छूना। तो स्पर्श बल वैसे बल को कहेंगे जो किसी वस्तु को छू करके लगाया जाएगा, यानी वस्तु को टच करके उसमें सट करके बल को आरोपित किया जाएगा। जैसे आप कलम से लिखते हैं तो आपने उस पर बल लगाया छू करके। आप फुटबॉल को खेलते हैं तो अपने पैर से उसको ठोकर देते हैं, तो छू करके बल लगाए। आप जो है किताब को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, या कुर्सी को ले जाते हैं, या पानी को लाते हैं, या चापाकल को चलाते हैं, तो उसमें बल जब लगाते हैं तो उसको आप छूते हैं। तो छू करके लगाने वाले बल को क्या बोलेंगे? स्पर्श बल। तो स्पर्श बल का परिभाषा इस तरह से हो गया, ऐसे बल जो वस्तुओं को स्पर्श कर आरोपित किया जाता है। ऐसे बल जो वस्तुओं को छूकर यानी स्पर्श कर आरोपित किया जाता है। आरोपित किया जाता है, उसे स्पर्श बल बोलते हैं। एकदम आसान बात है, यानी वैसा बल जिसको कि छू करके लगाया जाए उसे स्पर्श बल कहते हैं। बिना छुए हुए भी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्व बल है, चुंबकीय बल है, ये बिना छुए बल। तो ये
वस्तु में एक दूसरे से टच नहीं होगा, छूता नहीं है, लेकिन दूर से ही बल लग जाता है, तो ये स्पर्श बल का उदाहरण नहीं होगा। लेकिन जब हम किसी बाल्टी को अपने हाथ से उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, किताब को उठाते हैं और कहीं ले जाते हैं, अन्य किसी वस्तुओं को उठा करके यानी ले जाते हैं, या फुटबॉल को जब धक्का देते हैं या किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो छूते हैं, स्पर्श करना पड़ता है, तब जो है उस पर बल आरोपित होता है। किसी को आप मारते हैं, थप्पड़ से मारते हैं, आप मुक्का से मारते हैं, तो वो भी जो है ना स्पर्श बल हुआ, उसको छूना पड़ता है, बल आरोपित किया। तो इस तरह से वैसे बल जो है क्या करता है, वो छू करके जो लगाया जाता है उसको स्पर्श बल कहते हैं। तो स्पर्श बल को बांटा गया है, स्पर्श बल को बांटा गया है 3 भागों में। इसमें अभिलंब बल हो गया, क्या हो गया, अभिलंब बल। दूसरा हो गया तनाव बल, तनाव बल। और तीसरा हो गया घर्षण बल। स्पर्श बल 3 प्रकार के हो गए। तो इस तरह से हमने बलों के बारे में आज जाना, संतुलित बल, असंतुलित बल, और फिर स्पर्श बल और दूरी पर क्रिया बल। तो स्पर्श बल के बारे में आज जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया। आगे की क्लास में हम लोग दूरी पर क्रिया बल के बारे में जानेंगे, और स्पर्श बल का और जो है डिटेल्स में जो उसका प्रकार है, यानी अभिलंब बल, तनाव बल और घर्षण बल, ये कहाँ कहाँ आरोपित होता है, इसके बारे में भी आगे की क्लास में और डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को याद करना है, संतुलित बल और असंतुलित बल के बारे में याद करना है, स्पर्श बल के बारे में याद करना है, उदाहरण के साथ जो है इसे आप याद कर लेंगे, और स्पर्श बल के 3 प्रकार के बारे में। आज के क्लास को यहीं समाप्त किया जाता है। फिर हम लोग आगे की क्लास में मिलेंगे और आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे।